हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, बी की कार्य क्षमता ए की तिगुनी है और सी की कार्य क्षमता ए से 0.75 गुना है। ए, बी और सी द्वारा लिए गए दोनों दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात करो जब वह व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। व्यक्तिगत का मतलब हो गया जब वो बारी बारी काम करते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? दिनों की संख्या का अनुपात। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था क्षमता और दिनों का अनुपात जो होता है एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? बी की कार्य क्षमता ए की तिगुनी है। इसका मतलब अगर ए एक कार्य कर रहा है तो बी उसके सापेक्ष में 3 कार्य कर रहा है, यानी कि अगर ए जो है एक काम करेगा तो बी 3 काम करेगा उसकी तुलना में। ठीक है, ए की। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं बी की कार्य क्षमता जो है ए की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले ये क्या है? क्षमता। क्या है? क्षमता। ठीक है, क्या है? क्षमता। ठीक है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी और ये क्या है? सी। ठीक है, हमने क्या मान लिया? ए की जो कार्य क्षमता है 100 है। कितना है? 100 यानी कि 100 है। ठीक है, तो बी की जो कार्य क्षमता हो जाएगी इसकी 3 गुनी है यानी कि 300 हो जाएगी। कितना? 300 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या कह रहा है? सी की जो कार्य क्षमता है ए से 0.75 गुना है। ठीक है, यानी कि ए से। ठीक है, 0.75 का मतलब हो गया 75/100। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का कितना? 100। ठीक है, कितना हो गया? मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा कितना? ए, बी और सी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 अनुपात में 300, फिर यहाँ पर अनुपात में 75। ठीक है, कितना हो गया? 75। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए अनुपात का बी अनुपात का सी। ठीक है, ये चला जाएगा 25 चौके 100, ये 25 12 में 300 और ये 25 तिया में 75। ठीक है, क्या हो गया? 25 तिया में 75। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? दिनों की संख्या। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो दिन होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है। अब हम इसमें इस तरीके से नहीं करेंगे कि इसमें 4 12 3 लिखा तो हम यहाँ पर 3 12 4 लिख देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगा। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ए, बी और सी की क्षमता का जो है एलसीएम निकालेंगे। ये टोटल क्षमता है कितना? ठीक है, तो एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? कोई ऐसी संख्या चुनिए जो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं 4 12 और 3 का एलसीएम। ठीक है, का क्या? 3 का एलसीएम लेने पर तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। 12 जो है 4 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? दिन। अब हम जानते दिन जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। किसका? क्षमता का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब दिन। ठीक है, दिन ये हो जाएगा। इधर देखिए ये 4 है तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या निकल रहा है? दिन निकल रहा है। ठीक है, फिर अनुपात का 1/12, फिर अनुपात का 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा? अब इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 12/4 अनुपात। ठीक है, कितना? अनुपात। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12/12। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12/3। ठीक है, तो आएगा फाइनल आंसर कितना? 4 तिहाई में 12। ठीक है, 12 इक्के 12 और 3 चौके 12। कितना आ गया? 3:1:4। ठीक है, कितना आ गया? 3:1:4। ठीक है, कितना आ गया? 3:1:4। ठीक है, ये क्या है? दिन है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि बी की कार्य क्षमता जो है ए की 3 गुनी है, यानी कि अगर ए एक काम करेगा तो बी जो है उसके सापेक्ष में 3 काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया ए की जो कार्य क्षमता 100 है तो बी की कितना हो गया?
300 हो गया, और सी की क्या है 0.75 गुना है किससे, ए से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 बट्टे में 100, दशमलव के बाद जितना संख्या होता है बट्टे में क्या करते हैं, एक लिखने के बाद उतनी जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का 100, इन सभी को जब हमने सरल किया तो कितना आया 4, 12 और 3, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दिन जो होता है क्षमता का उल्टा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करेंगे कि 3, 4, 12 लिख दिए और उसके बाद दिन का अनुपात आ गया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3, 4, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है। अब हमें दिन निकालना है। दिन क्या होता है क्षमता का उल्टा होता है, यानी कि जो 4 है इसे 1/4 लिखेंगे, 12 को 1/12, 3 को 1/3, और जो ये एलसीएम निकाले हैं यानी कि टोटल क्षमता जो निकाले इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कितना 3:1:4, ठीक है। कितना आ गया 3:1:4, जो कि अब ये क्या है दिन है, ठीक है, क्या है दिन है, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल मजदूर है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्षमता की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्षमता, ठीक है, क्या लिखते हैं क्षमता, ठीक है, ए और बी, ठीक है। क्या कह रहा है, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो ए है जो 2 काम करेगा, तो ये क्या है क्षमता, यानी कि 2 अनुपात में कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, अगर हम क्षमता का योग कर देते हैं टोटल काम के बराबर हो जाता है, क्या होता है टोटल काम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे, क्या कुल काम किस तरीके से निकलता है क्षमता को जोड़ने पर। तो क्षमता कितना 2:1, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 काम हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 3 काम, ठीक है। और आगे हमें क्या कह रहा है कि एक साथ मिलकर किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी जो है एक साथ मिलकर 13 दिनों में काम करते हैं, कितना 13 दिनों में काम करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ए प्लस में बी जो है मिलकर कितने दिनों में काम कर देते हैं, 13 दिनों में किसी काम को कर देते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं पता है कि किस काम को करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अब हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम अब पूरा कितना है, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी जो है ये 13 दिनों में किसी काम को कर देते हैं। तो हम अब यहाँ पर टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39 काम, कितना हो गया 39 काम, कितना हो गया 39 काम, ठीक है। अब 39 काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा ये हमसे पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक ए जो है कितना है 2 है, कितना है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 39 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 सही 1/2, कितना हो गया 19 सही 1/2, ठीक है, कितना हो गया 19 सही 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या कह रहा था, ए बी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल है, यानी कि क्षमता जो है 2 गुना है, ठीक है। यानी अगर ए 2 काम करेगा तो बी जो है 1 ही काम करेगा, ठीक है। इसका अगर हम योग करते हैं तो काम निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों साथ मिलकर किसी काम को 13 दिन में कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे टोटल काम को पता करेंगे। टोटल काम पता करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 काम को और 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे दिनों से, ठीक है। तो कितना हो गया 39 काम हो गया, ठीक है। अब 39 काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 39/2 यानी 19 सही 1/2 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। 19 सही 1/2 पूरा दिनों में पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी और सी की क्षमता 2:5:7 है अनुपात में है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिनों में ए अकेले उस काम का 30% पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल काम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे टोटल काम को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्षमता कितना दिया हुआ है, क्षमता, ठीक है, कितना क्षमता जो है कितना दिया हुआ है, किसका है ए बी और सी का, ठीक है, कितना ए और बी सी का, ठीक है। क्षमता दिया कितना हुआ है 2 अनुपात में कितना है 5 अनुपात में कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम
कुल काम मान लेते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, क्षमता को अगर जोड़ते हैं तो कुल काम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 2 7 7 14, कितना हो गया 14। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितना काम हो रहा है, 14 काम हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में, 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टोटल काम अब निकल कर आएगा, ये हमने इसके अकॉर्डिंग टोटल काम माना था। ठीक है, तो ए प्लस में बी, ठीक है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने दिनों में कर देते हैं, 10 दिनों में पूरा कर देते हैं किसी काम को, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल काम अब हम निकाल लेंगे। इसके अकॉर्डिंग तो 14 था, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं टोटल काम इन्होंने किया कितना है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से और 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 काम। कितना हो जाएगा, 140 काम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 140 काम। अब हमसे पूछ रहा है ए अकेले उस काम का 30% कितने दिन में पूरा कर पाएगा, किस काम का। अब 140 का 30% काम अकेले किसको करना है, ए को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं ए इज इक्वल कितना, ए इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 140। ठीक है, इसका कितना करवाना है, सिर्फ 30%। कितना काम करवाना है, सिर्फ 30%। ठीक है, तो ये होगा बट्टे में 100। ठीक है, अब देखिए ए की जो क्षमता है कितना है, 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये चला जाएगा 2 7 14। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 त्रिका 21, कितना हो गया, 7 त्रिका 21। ठीक है, अतः ए जो है अकेले 21 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। कितने दिनों में, 21 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दिया कितना था, ए बी और सी की जो क्षमता है कितना है, 2 5 7। ठीक है, और क्या कह रहा है, वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग चेक किए तो कितना काम हो रहा है, 14 काम ये हो रहा है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जब हम चेक किए, जब 10 दिनों में किसी काम को पूरा किए हैं तो ये कितना हो गया, 140 काम। कितना हो गया, 140 काम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करवाना है, 140 का 30% काम ही करवाना है। किसका, 140 का सिर्फ 30% ही काम करवाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई का 30% यानी कि 30/100 और मल्टीप्लाई का 1/2 यानी कि 2 से हमें भाग करना है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 7 14 7 त्रिका 21, यानी कि ए जो है अकेले उस काम को 21 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में, 21 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यदि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो फिर क्यू अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्षमता जो ये कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी है और कौन है, क्यू है। ठीक है, पी जो है क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं, ये 130% अगर काम करता है तो क्यू जो है 100% काम करता है। ठीक है, अब ये जो है 30 इससे अधिक है, यानी कि 30% अधिक कुशल है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर और सरल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 13 अनुपात का कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 13 अनुपात का 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिनों का अनुपात निकालेंगे। किसका, दिनों का अनुपात। ठीक है, क्या, दिनों का अनुपात। ठीक है, तब P और Q कितना हो जाएगा, दिन क्या होता है, क्षमता का उल्टा होता है। क्या होता है, क्षमता का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 अनुपात का 13। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 अनुपात का 13। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में आपने इसे एलसीएम से किया था। ठीक है, आप इसे एलसीएम निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो दिनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात में 13। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, पी जो है अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने, 20 दिन में कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, यानी कि जो 10 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि क्यू यानी कि 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/में कितना, 10 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ये चला गया 0 से 0, ये हो जाएगा 13 दूना में 26। कितना हो जाएगा,
13 दूना में 26, यानी कि Q जो है 26 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। कितने दिनों में? 26 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, P जो है Q से 30% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि अगर Q 100% काम कर रहा है तो P जो है 130% काम कर रहा है। तो क्षमता कितना हो गया? 13:10। ठीक है, दिनों का अनुपात क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है। तो दिनों का अनुपात कितना हो गया? 10:13। ठीक है, पी जो है अकेले 20 दिन में कार्य कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 10 किसके बराबर हो गया? 20 के। तो 13 किसके बराबर हो गया? 26 के। कितना हो गया? 26, यानी कि Q जो है अकेले 26 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। कितने दिनों में? 26 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मेनका ऋतु से दोगुनी कुशल है और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। वह दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? ठीक है, यहाँ पर भी क्या कह रहा है? क्षमता की बात कर रहा है। ठीक है, मेनका ऋतु से दोगुनी कुशल है और एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु जो है 60 दिन कम समय लेती है। कितना? 60 दिन कम समय लेती है। फिर आगे क्या कह रहा है? अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है? मेनका जो है ऋतु से दोगुनी कुशल है, तो यहाँ पर क्या है? क्षमता है। ठीक है, क्या है? क्षमता। यहाँ पर लिखते हैं क्या? क्षमता। मेनका को हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋतु को हम किससे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेनका जो है क्या है? ऋतु से दोगुना कुशल है। ठीक है, यानी कि ये अगर 2 काम करती है तो ऋतु जो है 1 ही काम को करती है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर दिनों का अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1:2। कैसे? क्योंकि क्षमता का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक कार्य को पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। किससे? ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? जो मेनका है 1 दिन में कार्य को पूरा कर रही है और ऋतु जो है 2 दिन में कार्य को पूरा कर रही है। इसके अकॉर्डिंग ये मेनका जो है 1 दिन कम समय लेती है। कितना? 1 दिन कम समय लेती है, यानी कि, और इसके अकॉर्डिंग कितना? 60 दिन कम समय लेती है, यानी एक जो है किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? दोनों मिलकर। अब क्या करेंगे? क्षमता को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, अगर इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि m + r को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 कितना हो जाएगा? 60/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 दिन। कितना हो जाएगा? 20 दिन। कितना हो रहा है? 20 दिन। ठीक है, कितना हो रहा है? 20 दिन। ठीक है, कितना दिन ले रही है? 20 दिन। ऑप्शन में तो 20 दिन दिख नहीं रहा। चलिए देखते हैं कहाँ पर हमने गलती कर दी है। मेनका ऋतु से दोगुना कुशल है। ठीक है, एक कार्य पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम लेती है। ठीक है, 60 दिन कम लेती है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेनका जो है 1 दिन में कितना काम कर रही है? 2 काम। कितना कर रही है? 2 काम। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना? 20 तिहाई में 60 मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40 दिन। कितना हो जाएगा? 40 दिन। कितना हो जाएगा? 40 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप पुनः देख लीजिए। मेनका ऋतु से दोगुना कुशल है और एक कार्य पूरा करने के लिए ऋतु से 60 दिन कम समय लेती है। ठीक है, क्षमता यहाँ पर निकाल दिए, दिन यहाँ पर। दिनों का अंतर कितना है? 1, यानी कि 1 60 के बराबर है। ठीक है, अब मेनका जो है कितना काम कर रही है? 1 दिन में 2 काम कर रही है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? यानी कि 3। ठीक है, 3 इज इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा 60/2 मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, यहाँ पर 60/3 मल्टीप्लाई का 2, 20 23 का 60 और मल्टीप्लाई का 2, यानी कि 40 दिन। कितना? 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।